है वो इस तरीके से है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, डायरेक्टली हमारा जो काम है हम वही करेंगे। सबसे पहले कमर का नाप है 34 इंच, लंबाई है 40 इंच, हिप्स है 40 इंच और घुटने की लंबाई वो 20 इंच है। मैं आपको बताऊंगी घुटने की लंबाई लेते कैसे हैं। और जो बॉटम यानी मोरी है 8 इंच। घुटने की जो लंबाई होती है हमारी टोटल लंबाई 40 इंच होती है, उसका हाफ यानी 20 इंच। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आधार बनाएंगे, कपड़े को हम सीधा करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस स्केल की मदद से आधार बना लिया है, पहले से ही इसको मैंने रेडी कर दिया है। और एक लाइन में यहाँ पर भी ड्रॉ कर दूंगी सीधी, क्योंकि एकदम सीधी लाइन चाहिए होती है हमको, वो मैं ड्रॉ कर दूंगी। ये हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम नाप लेंगे। सबसे पहले हमारा जो आसन होता है वो हमें लेना होता है, तो उसके लिए हमें हिप्स का चौथा हिस्सा लेना है। हिप्स हमारे अगर 40 इंच है तो इसका चौथा हिस्सा 10 होता है, तो 10 में से हमें 1 माइनस करना है, यानी हमें जो आसन लेना है वो 9 लेना है, क्योंकि 1 इंच का हमारा बेल्ट होगा। तो हमने यहाँ से 9 इंच का निशान लगाया। और जो घुटने का निशान है वो हमें 20 इंच की लंबाई तक लगाना है। तो हम घुटने का निशान 20 इंच की लंबाई तक लगाएंगे। 1 इंच को हम माइनस करेंगे क्योंकि बेल्ट आएगा, और 20 इंच की लंबाई तक हमने घुटने का निशान लगा दिया। अब हमारी जो टोटल लंबाई है वो हम 1 इंच माइनस करके ही करेंगे। 1 इंच माइनस करके करेंगे तो 10 इंचेस यानी 1/4 आता है, और ऐसे नापेंगे तो 9 इंचेस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली ऊपर से 1 इंच माइनस कर दिया है। और घुटने का निशान 20 इंच पर आता है, और हमारी जो टोटल लेंथ है वो हमें 40 इंच रखनी है, और 3 इंचेस का हमें मार्जिन लेना है पट्टी फोल्ड करने के लिए। अब इन चारों लाइनों को मैं सीधा खींच दूंगी। ये हमने यहाँ से सीधा खींचना है। आप चाहे तो यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करें ताकि एकदम परफेक्ट नाप आ जाए। यहाँ से -1 करके 10 इंच, घुटने का निशान 20 इंच, और हमारी जो लेंथ है 40 इंच प्लस 3 इंच मार्जिन। अब हमने इसको सीधी लाइन खींच देनी है। हमने लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये सारी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। हमारी जो कमर है 34 है, तो 34 का चौथा हिस्सा हमें लेना है। 34 का चौथा हिस्सा जो होता है वो 8.5 होता है। तो 8.5 प्लस 1 यानी हमें टोटल 9.5 लेना है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ पर जो नाप होगा वो 9.5 होगा। ये हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हिप्स, तो हिप्स जो है 40 इंच है। 40 इंच का हमें 1/4 लेना है प्लस 1 करना है। तो 40 इंच का 1/4 कितना होता है? 10 इंच प्लस 1 यानी 11 इंच। तो हमें यहाँ से हमको 11 इंच लेना है। ये 11 इंच लिया, और यहाँ पर इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है शेप देने के लिए, और अच्छा सा शेप दे देंगे। ये हमने अच्छा सा शेप दे दिया है। अब ये पार्ट्स और पूरा यहाँ तक इसका हम हाफ करेंगे। ये 12.5 आ रहा है तो इसका हाफ 6.25 होगा, और इसका हम हाफ कर देंगे पूरा, ताकि हमारी लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। हमने हाफ कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक। अब हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी हाफ करके। ऊपर से लेके नीचे तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो हमारी कमर होती है तो कमर का चौथा हिस्सा
यानी हमारी कमर है 34 इंच, तो चौथा हिस्सा 8.5 इंच हुआ प्लस 1, हमें प्लस 1 करना है और यहाँ पर 9.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर हिप्स का हिस्सा होगा, तो हिप्स है हमारे 40 इंच और 40 इंच का 1/4 होता है 10 इंच, इसमें प्लस 1 करना है, तो हमें यहाँ तक 11 इंच लेना है और आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे बॉटम के लिए। अब हमने जो हाफ लिया है वो यहाँ से लेके प्रॉपर नाप आ रहा है, इसका हाफ 6.25 आ रहा है, तो टोटल मैंने हाफ ले लिया है। अब इसके बाद हमारी जो बॉटम है वो 8 इंच का है, तो हम 4 इंच यहाँ से और 4 इंच यहाँ से 8 इंच ले लिया और हम 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। ये हमने निशान लगा दिया है। अब लेग शेपर से हम इसको निशान को मिलाएंगे। हम चाहे तो घुटना, अगर घुटने का निशान लगाना है तो लगा सकते हैं, आपको अगर फिटिंग पैंट रखनी है, लेकिन हमें फिटिंग पैंट रखनी नहीं है, तो हम डायरेक्टली निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके इस लेग शेपर से यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ से निशान लगाते लगाते आएंगे और इसको यहाँ से अच्छे से निशान लगा लेंगे। इस लेग शेपर से हमने निशान लगा दिया और इस तरफ भी हम निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप भी दे दिया। यहाँ से जो हमें आधा इंच माइनस करना है शेप के लिए, आगे की शेप के लिए, और इससे निशान लगा देंगे। ये जो हमारा है आगे का पार्ट्स हमने ड्रॉ कर लिया है और इसको हम कटिंग करेंगे। फिर बहुत आसानी तरीके से पीछे वाला पार्ट्स भी कटिंग करेंगे इसी के नाप से। अब हम इसको कट करते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। ये हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट करेंगे, उसके लिए हम पीछे का कपड़ा सेट करेंगे। इसको हम यहाँ रखते हैं, हमें बैक पार्ट का कपड़ा सेट करना है। ये हमने बैक पार्ट का कपड़ा लिया, अब इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने अच्छे से सेट कर दिया। अब ये फ्रंट हम यहाँ पर सेट करेंगे। फ्रंट को हमने अच्छे से सेट कर दिया यहाँ पर। अब ये जो नाप है वो हम मिला देंगे। ये हमने नाप ऐड कर दिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पर, और मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये जो पॉइंट होता है पीछे टक्स देने के लिए होता है। आधा इंच का जो टक्स देते हैं हम, वो टक्स देने के लिए पॉइंट होगा, और यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा और ये भी 2 इंच एक्स्ट्रा, और हम इसको स्केल से ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्केल से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। स्केल से ड्रॉ कर दिया, और ये जो पार्ट्स है इसमें ड्रॉ करेंगे।
ये हमने ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसको इस लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आसन हमें कितना लेना है, वो हमारी जो हिप्स 40 इंचेस आ रहे हैं उसका 8वां हिस्सा लेना है। तो 40 इंच का 8वां हिस्सा जो होता है वो हमें 5 मिलेगा, यानी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच का नाप लगाना है। ये हमें 5 इंच का नाप यहाँ पर लगा देना है, यहाँ से नापेंगे और इसको हम अच्छे से शेप दे देंगे। ये हमने इसको शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच, घुटने की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और अब इसको हमें शेप देके मिला देना है। यहाँ से भी शेप दे देंगे इस लाइट शेपर की मदद से। बाकी जो है हमारा वो निशान तो रहेगा ही, वही हमें कटिंग करना है। ये निशान तो वही रहेगा। इस निशान को इस लाइट शेपर से यहाँ मिलाएंगे और पूरा यहाँ पर मिला देंगे। हो गया निशान। अब हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसको हटा देंगे और उसको कट कर देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। इस लाइन को इससे ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक हिस्सा कटिंग हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट कटिंग हो चुका है और ये जो निशान है वो टक्स देने के लिए आएगा। तो ये निशान मैं थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ। ये निशान लंबा हो गया और यहाँ पे हमारे टक्स होंगे। यहाँ से 4-5 इंच में आपको टक्स लेने हैं। तो हमने कटिंग कर ली है पैंट की। अब हम स्टिच करके और बताएंगे पहन कर के कितनी फिनिशिंग से नज़र आ रही है। आपने अगर फुल वीडियो मेरा वॉच किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर मुझे मैसेज में अपने कमेंट्स कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू शहनाज कलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।